मुल्क भर में मास्क की पाबंदी न करने पर जुर्माना लगाने के ऐलान के बावजूद बेशतर शहरियों के पास मास्क नहीं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में बेशतर शहरी मास्क के बगैर सड़कों और बाजारों में मौजूद। कोयटा में पुलिस एहलकारों के पास भी मास्क नहीं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर। बाजारों में शहरी मास्क के बगैर ही कारोबार और खरीदारी में मसरूफ। समाजी फासला भी नजरअंदाज। NCOC ने मुल्क भर में मास्क न पहनने पर 100 रुपए जुर्माना आयद करने का ऐलान किया है। कमिश्नर कराची की जानिब से मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना लगाने का हुक्म दिया है। मुल्क में कोरोना से मजीद 20 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 6,943 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 1,502 केसेस सामने आ गए। कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 16,912 हो गई। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में 5 तलबा के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद पीर से तमाम क्लासेस ऑनलाइन कराने का ऐलान। स्वाबी और गिरदोनवाह में कोरोना केसेस बढ़ने पर स्वाबी में विमेन यूनिवर्सिटी भी 15 दिन के लिए तमाम क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जोरदार बयान देकर जिम्मेदाराना सोच का इंदिया दे दिया। मरियम नवाज की सियासत बंद गली की तरफ जा रही है। 30 दिसंबर से 20 फरवरी तक पीपल्स पार्टी PDM के साथ नहीं होगी। वफाकी वजीर शेख रशीद का दावा। कहा, नवाज शरीफ और मरियम सियासत को बंद गली की तरफ लेकर जा रहे हैं। ऐसा सियासतदान नहीं देखा जो डायलॉग के बजाय जूडो कराटे पर यकीन रखे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान का फैसला कबूल ना किया गया तो बदमज़गी पैदा होगी। वो 20 फरवरी को बताएंगे कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। कोयटा में अब्दुल कादिर बलोच का इजलास में हम ख्याल साथियों के हमरा नून लीग से बाकायदा मुस्ताफ़ी होने का ऐलान मुतवक्के। कोयटा में अब्दुल कादिर बलोच का हम ख्याल साथियों के हमरा इजलास जारी। आइंदा के लाहेमल का ऐलान किया जाएगा। पिंडाल में अब्दुल कादिर बलोच के साथ नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी भी मौजूद। मुख्तलिफ इलाकों से ओहदेदारों और कारकुनों की शिरकत। वज़ीर आज़म इमरान खान का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब कुछ देर बाद। वज़ीर आज़म की लाहौर से हाफिजाबाद जाते हुए पाकपतन में दरगाह बाबा फरीद गंज शक्कर के मज़ार पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म दौरा हाफिजाबाद में अस्पताल, यूनिवर्सिटी कैंपस समेत मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म लाहौर का दौरा और इत्तेहादी जमात ख़ाफ लीग के कायद चौधरी शुजात हुसैन की अयादत भी करेंगे। मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का कहना है कि वज़ीर आज़म को शायद इल्म नहीं कि मईशत किस कदर बदहाल हो चुकी है। शायद वज़ीर आज़म को इत्तला ही नहीं दी जाती। पावर डिवीजन ने तंबीह की है कि तवानाई शोबे की सरकारी कंपनियों की बुरी हालत है। इन कंपनियों के वाजिबात फंसे रहे तो पेट्रोलियम मसनूआत खरीद नहीं सकेंगे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब बोली, इमरान साहब जेल सुप्रिटेंडेंट पर दबाव की बजाय महंगाई पर अवामी दबाव महसूस करें। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज पर सख्तियों से। नवाज शरीफ, नून लीग और अवाम आपको NRO नहीं देंगे। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का कहना है कि नवाज शरीफ के वालिद की छोटी सी दुकान थी, आज वो अमीर आदमी बन गए हैं। बेटी कहती है वालिद पर तरस खाएं लेकिन हम सजा देंगे। शुगर में जलसे से खिताब में उनका कहना था कि कौमी दौलत लूटने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आवाम को धोखा दिया। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की इमरान खान का विजन है। मरियम नवाज का आज गिलगित जाने का प्रोग्राम मुलतवी। इस्लामाबाद पहुंच गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक गिलगित का दौरा रोड ब्लॉक होने के बायस मुलतवी किया गया। मरियम नवाज को स्कर्टू से बजरिया सड़क गिलगित तक सफर करना था।
वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून का धांधली का शोर एतराफ़ शिकस्त है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इन्हें पहचानते हैं। वो पूछ रहे हैं 5 साल में ये कुछ ना कर सके तो अब उनके लिए क्या करेंगे। वो अपने खुसूसी शहबाज गिल बोले, नाअहल लीग के पास 3 दिहाइयों की हुक्मरानी के बाद भी बताने को झूठ के सिवा कुछ नहीं। अवाम के लिए फ़र्क करना आसान है, कौन काम कर रहा है और कौन काम खराब कर रहा है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में जीत के लिए एहसाब शिकन जंग जारी। बाजी पलटने वाली 4 रियासतों पेंसिल्वेनिया, एरिजोना, जॉर्जिया और नेवाडा में बाइडन को बढ़तरी हासिल। पेंसिल्वेनिया में 96% वोटों की गिनती मुकम्मल। जो बाइडन को अब तक 49.6% और ट्रंप को 49.1% वोट मिले हैं। एरिजोना में 97% वोट गिन लिए गए। जो बाइडन को 49.6% वोट और ट्रंप को 48.7% वोट मिले। जॉर्जिया में 99% वोट गिन लिए गए। जो बाइडन 49.4% वोट हासिल करके आगे, जबकि ट्रंप को 49.3% वोट मिले हैं। नेवाडा में 93% वोट गिन लिए गए। नेवाडा में बाइडन को 49.8 वोट, जबकि ट्रंप को 48% वोट मिले हैं। जो बाइडन अब तक 253 और ट्रंप 214 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं। We're on track to over 300 electoral votes. We're beating Donald Trump by over 4 million votes. They made it clear they want the country to come together, not continue to pull apart. Your vote will be counted. I don't care how hard people try to stop it. I will not let it happen. अमेरिका के डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन जीत के लिए पुरुमीद। कहा वोटों की गिनती से वाज़ेह जीत नजर आ रही है। तमाम वोटों की गिनती होनी चाहिए। कहा अमरीकी वोटर इख्तलाफ के बजाय जोड़ने वाली सियासत चाहते हैं। सदर ट्रंप बोले बाइडन को जीत का झूठा दावा नहीं करना चाहिए। वो भी ये दावा कर सकते हैं अभी तो कानूनी कार्रवाइयों का आगाज ही हुआ है। ट्रंप ने जॉर्जिया में फौजियों के लापता वोटों का सवाल भी उठा दिया। मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर को गिरफ्तार कर लिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर को मुकदमे में जमानत न कराने पर गिरफ्तार किया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर को फैसल टाउन से चौंक शिफ्ट किया जा रहा है। ख्वाजा इमरान नज़ीर को सेफ सिटी कैमरों की मदद से गिरफ्तार किया गया। सेफ सिटी कैमरों की मदद से ख्वाजा इमरान नज़ीर की गाड़ी की निशानदेही की गई। ट्रैफिक वार्डन्स ने ख्वाजा इमरान नज़ीर की गाड़ी को रोका था। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली, PTI के ओहदेदारों की मुलाकातें। वज़ीर आला ने कहा कि अपोजिशन जमातों का गैर फितरी इत्तेहाद टूट फूट का शिकार है। अपोजिशन ने इक़्तिदार के लिए मुल्की मफादात दाव पर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साबिक हुक्मरानों ने बातें तो बहुत बनाई लेकिन काम कुछ नहीं किया। PDM जल्द मंतकी अंजाम को पहुँचने वाली है। अपोजिशन की तहरीक PDM ने 22 नवंबर को पेशावर में जलसे के लिए NOC की दरख्वास्त दे दी। जलसे की सिक्योरिटी के लिए दरख्वास्तें सिटी पुलिस और ज़िले इंतजामिया को दी गई। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की कमीशन के जरिए तहकीकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर समाअत के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। 24 नवंबर को दरखास्त पर समाअत होगी। $24,30,145 की TTs हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज और राबिया इमरान के अकाउंट्स में लगवाई। मनी लॉन्ड्रिंग प्रेफरेंस में शहबाज शरीफ खानदान के सहूलतकार और वादा मुआफ गवाह शाहिद रफीक का बयान सामने आ गया। शाहिद रफीक के बयान के मुताबिक उसे हमजा शहबाज और उसके वर्कर्स कमीशन देते थे। वो कमीशन की रकम मॉडल टाउन से वसूल करता था। ये तमाम रकम पाकिस्तान से बरतानिया भेजी गई। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज काफलीद के सबरा। चौधरी शुजात हुसैन का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। चौधरी शुजात हुसैन के मुआलिज डॉक्टर मोहम्मद अमजद कहते हैं चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार चौधरी शुजात की तबीयत बेहतर हो रही है। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अमरीकी इंतखाबात से मुतल्लिक भी बात की। उन्हें वेंटिलेटर की कोई ज़रूरत नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही, मोनस इलाही और वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग तारिक बशीर शीमा की अयादत के लिए सर्विसेज अस्पताल पहुँचे।
पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मुल्क में आवाम के नाम पर पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। दोनों तरफ की सियासी जमातों ने आवाम को मायूस कर दिया है। आज जितनी मायूसी है पहले कभी इतनी नहीं थी। PSP कल तनहा सरकारी वसाइल के बगैर जलसा करेगी। कौमी अवामी तहरीक के सरबरा अयाज लतीफ़ पलेजो की क़यादत में मोहब्बत सिंध बेदारी मार्च सजावल पहुँच गया। अयाज लतीफ़ पलेजो कहते हैं कि सिंध तब्दील हो रहा है, आवाम को शऊर आ रहा है। सिंध के वसाइल पर कब्जा करने के हुक्मरानों की ये चाल है। कल कराची में बेदारी सिंध का शानदार इज्तिमा होगा। करेंसी स्मगलिंग केस में मॉडल आयान अली के खिलाफ इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इंक्वायरी की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। कस्टम की खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार। कस्टम हुक्काम ने मुकदमे में मनी लॉन्ड्रिंग की दफात शामिल करने की इस्तदा की थी। मॉडल आयान अली पर $5 लाख स्मगलिंग का इल्जाम है। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में धमाका। अफगान सहाफ़ी लीमा सियावश की गाड़ी को निशाना बनाया गया। अफगान सहाफ़ी समेत गाड़ी में सवार दीगर 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 239 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला T20 मैच। जिम्बाब्वे का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। नायब कप्तान शादाब खान इंजरी के बाइस मैच में शरीक नहीं।